ओम। यो प्रदीप वो भेज दे के बैठते हो लाइव में जोड़ने का, इसका ऊपर नाम लिखा हुआ है। मोर साहब राम राम, ऋषभ तंवर भाई राम राम, कश्मीर जाट भाई राम राम। मेरे भाई जुड़न वाले हर एक साथी ने सबसे पहले तो हाथ जोड़कर राम राम। जितने भी साथी हैं भाई, एक बारी जल्द से सारे भाईचारे को जोड़ें। मंकू आजा भाई, सुरेश चौधरी भाई राम राम भाई को भी। सारे साथिया से विनती है भाई, जुड़ने के साथ साथ शेयर जरूर करें। ये भी देखा ये रो शेयर का ऑप्शन की है ना, मैंने बेरा था पट अंकित है फोन देखा है न्यू हुआ है। अच्छा नीचे भी आ जाए वैसे ग्रुप लिख के। हाँ भाई, ये बीमारी में इतनी बड़ी लूट हो रही है, आप सबको पता होगा। कोरोना पूरे वर्ल्ड में बीमारी फैल रही है, ना कि अकेले भारत में। कोरोना के नाम पर कितनी बड़ी ठगी हो रही है, कहीं इसका शिकार आप लोग भी ना हो जाओ। एक बारी हर एक साथी भाई ध्यान से पहले तो स्टेटस को पढ़ो जो ऊपर लिख रखा है। मैं हर एक साथिया से कहता हूँ पहले स्टेटस को पढ़ो, ऊपर जो लिख रखा है उसमें क्या लिख रखा है ध्यान से देखा आप लोगों ने। ये भाई इसमें मुंबई के अंदर मानोरी गांव है। कौन सा गांव? मानोरी गांव। वहां का एक केस पाया गया है। जो कोरोना का पेशेंट था उसकी किडनी उसका दिल निकाल लिया। दूसरा महाराष्ट्र के अंदर दूसरा केस, एक को हल्का बुखार था, हल्की ही खांसी थी। जो कोरोना पॉजिटिव नहीं था उसको अस्पताल में लेकर गए, उसको कोरोना पॉजिटिव की उसकी रिपोर्ट बना दी। और रिपोर्ट बनाने के बाद उसकी लाश को वहीं, ये रूल है भाई कि लाश को अस्पताल में ही जला दो, हम भी मानते हैं इसको। उसकी लाश को अस्पताल में दाग देने लगे ना, उस टाइम पे परिवार पहुंच गया। परिवार ने जब लाश को देखा, उसको खून लगे हुए थे डेड बॉडी को। परिवार को शंका होगी, बोले डेड बॉडी को यहीं खोलो, क्योंकि कोरोना हो रखा था। खून का ब्लीडिंग कहां से शुरू होगी? आप लोगों ने कौन सा ऑपरेशन किया है? हमारी डेड बॉडी को खोलो। डेड बॉडी को जब खोला गया, उसकी दोबारा से जांच करवाई गई, उसकी किडनियां निकाल ली, उसका दिल निकाल लिया, और वो केस कोरोना नेगेटिव था, ना के पॉजिटिव। ये इतना बड़ा एक कोरोना भयंकर बीमारी की आड़ में गोरख धंधा हो रहा है। ये चीजें उजागर हो रही हैं, ये वीडियो आ रही हैं। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं मेरे साथियों से, क्या आप लोगों का हक नहीं बनता भाई? आप लोगों का हक नहीं बनता ऐसी चीज पर आवाज उठाएं, ऐसी चीज को आगे बढ़ाएं? आप लोगों के दिल दिमाग में ये चीजें नहीं आती। अब भाई ये एक बीमारी की आड़ में बहुत ही घिनौना और गंदा धंधा हो रहा है। मारे एक साथी से, जो देखने वाले साथी हैं भाई, 2700 भाइयों से एक विनती करता हूं, शेयर का बटन नीचे की तरफ होगा, एक बारी उसको दबाएं, और उसको दबाते ही सोड़े हाथ में देखो शेयर 2 ग्रुप लिखा होगा। उड़े लिखे आने लगे जित पहले आया करता। शेयर 2 ग्रुप में जाकर ऊपर से नीचे तक 5-5, 7-7 ग्रुपा में मेरा हर एक भाई अभी इस वीडियो को शेयर करके आगे पहुंचाने का काम करेगा। ये प्रदीप मेरा भाई, मेरे नजदीक का बड़वासनी का प्रदीप बड़वासनी मेरा साथी, ये सच्चाई बात है बड़े भाई। ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है, ये छोटा मुद्दा नहीं है। क्योंकि एक कोरोना बीमारी की आड़ में ये बहुत बड़ा गोरख धंधा हो सकता है, जिसकी पोल खुल सकती है। अगर मैं अस्पताल में एडमिट हो जाता हूं, मेरे को क्या पता भाई मेरे अंदर कोरोना है या नहीं है। मेरी रिपोर्ट आएगी,
अगर मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव दिखा दी, मेरे को साइंस के माध्यम से मार दिया जाता है, मेरे अंदर से कुछ भी निकाल सकते हैं और उनको निकाल कर मनचाहे रेट में बेच सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो इस गोरख धंधे के कारण क्या पता कितने जो सही हो, कोरोना नेगेटिव हो, उनको बलि का बकरा बनाकर कोरोना पॉजिटिव दिखाकर उनकी लाश के साथ, उनके शरीर के अंगों के साथ सौदेबाजी होती हो। ये एक बहुत ही बड़ा इंडिया लेवल का मुद्दा है। मैं हाथ जोड़कर मेरे भाइयों से एक रिक्वेस्ट करता हूं भाई, ये कहीं इस कोरोना की आड़ में लूट खसोट क्या पता कितनों की जानें ले लेगी। मैं आप सभी साथियों से विनती करता हूं भाई, मेरे जितने साथी सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, आप लोगों की संख्या 3100-3200 तो लाइव देखने वालों की है। आप सभी से एक विनती करता हूं, 5-5, 10-10 ग्रुपों में इस वीडियो को आगे पहुंचाएं और इस मुद्दे को उठाएं। ये खबरें अभी तो महाराष्ट्र से आई हैं, मुंबई से आई हैं, हो सकता है ये खबर हमारे दिल्ली में, हमारे आसपास भी हो और हम लोगों को पता नहीं हो। हम लोग तो आंखों पे पट्टी बांध के लगे रहते हैं। क्यों? आजकल जो मीडिया दिखा रही है ना, सिर्फ वही देख पा रहे हैं और मीडिया ने हमें सरकार के चश्मे पहना रखे हैं। सरकार की अच्छाई सुनो, सरकार की अच्छाई देखो, सरकार की अच्छाई करो। अगर उससे अलग आप कुछ भी बोलोगे, आप लोगों को देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। सिर्फ ये पॉलिसी चली हुई है पूरे भारत में, सिर्फ सरकार की चीजें देखो, जो मीडिया दिखाएगी वही सच है और कुछ नहीं। मीडिया ने दिखा दिया नेताजी हमारे प्रभु हैं, तो हमारे प्रभु हैं। जिन्होंने ये बोल दिया ना अगर ये प्रभु नहीं है उसको देशद्रोही घोषित कर दो। बड़े शर्म और दुर्भाग्य की बात, इतनी बड़ी बीमारी में हर एक देश इस बीमारी से लड़ रहा है, हर सरकार, हर नेता इस बीमारी से लड़ रहा है। एक हमारा भारत देश अकेला ऐसा देश है जिसके अंदर बीमारी के नाम पर भी, जिसके अंदर बीमारी के नाम पर भी लूटपाट चल रही है, वो भी जिंदा इंसानों के साथ। जिंदा इंसानों की किडनियां निकाली जा रही हैं, जिंदा इंसानों के दिल निकाले जा रहे हैं और फिर उसको मारकर उसकी डेड बॉडी को अंदर ही अग्नि दे देते हैं। ना तो बाहर लाश गई, ना ही बाहर आवाज गई, ना ही डेड बॉडी वाला बोल के बता सकता। किस्सा खत्म। मनचाहे रेट में हार्ट को बेचो, किडनियों को बेचो और खूब माल कमाओ। एक यही धंधा रह गया भाई, एक यही चीजें रहेगी। मतलब जिंदा इंसान को जबरदस्ती से उसको मरा हुआ दिखाना, कोरोना पॉजिटिव दिखाना, ये भाई ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा दे आगे नीचे मेरे भाई। ये कहने लग रहे तू तो बहुत बड़ा देशद्रोही, हम देशद्रोही? हाँ भाई हाँ, देशद्रोही हम, क्योंकि सुबह शाम दिन रात, सुबह शाम दिन रात हम घूमते हैं रोडों पर लोगों की मदद करने के लिए। हम देशद्रोही? हाँ। और तुम्हारे वे बलात्कारी साले कमीने कुत्ते नेता जिनको तुमने चुन के वहां भेज रखा, वे सौदेबाजी करते वहां बैठ के, वो तो सही, और हम देशद्रोही? अरे साले घटिया गंदी नाली के कीड़े, कौन सी सोच लेके पैदा हो रहा तू? तेरे बाप होंगे वे, हमारे नहीं, समझा? और तेरे बापों में भी इतनी हिम्मत नहीं है, तेरे बाप में भी इतनी हिम्मत नहीं है। जो उखड़वाना हो हमारा उखाड़ के दिखा दे। सीना ठोक के बोलते हैं जो भी बोलते हैं। यहाँ किसी के बाप के पैसों का नहीं है फोन, और किसी के बाप का नहीं है ये हर्ष शिकारा पेज। हमारा खुद का अपनी मेहनत से किया हुआ भाईचारा जोड़ रखा है यहाँ पे। जो सच है वो सबके सामने ठोक कर बोलेंगे और ठोक कर दिखाओगे। मैं भाई भाईचारे से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, एक विनती करता हूँ, हर एक साथी से हाथ जोड़कर एक बार इनको इनकी औकात दिखा दो। 3700 के 3700 भाइयों से एक विनती कर रहा हूँ भाई, क्या पता किसकी जान ली जाए। ये नर संसार बना दिया है, क्या पता कितनों की बेवजह से जान चली जाए, जीवित इंसानों की जान। इसलिए आप सबको बोल रहा हूं भाई, शेयर का बटन नीचे की तरफ होगा। 4000 साथी जुड़ गए हो, 4 के 4000 साथियों से सिर्फ ये कहूंगा,
शेयर का बटन दबाते ही 16 हाथ में देखा करो, ऊपर लिखा होगा शेयर 2 ग्रुप। सिर्फ और सिर्फ 5-5 ग्रुपा में शेयर करके मेरा हर एक साथी, मेरा हर एक भाई इस वीडियो को आगे पहुंचाए। ऐसे ऐसे कुत्ता के थोपड़े पर मारो। ये कैसे इंसान है, इनकी बहन का बलात्कार कर लेना है नेता। ये जब भी पता क्या कहेंगे, नेताजी ने बहुत अच्छा काम किया। ये सारे तलवे चाटू हैं, तलवे चाटू। इनको कोई मतलब नहीं है इस देश से। बिहार के अंदर एक कितने करोड़ रुपए लाग गए 5-6 साल में। फ्लाईओवर एक पुल बनया और वो पुल बनते ही 29 दिन के अंदर गिर गया। 29 दिन के अंदर कोई आवाज उठाने वाला है? कोई नहीं उठाएगा। क्यों? उठाते ही देशद्रोही का तमगा दे देते हैं। आगे तो साला देशद्रोही है तो कांग्रेस ही है। जिस दिन कांग्रेस की सरकार होगी यही सवाल और यही जवाब उस कांग्रेस से भी करेंगे। लेकिन फिलहाल सरकार किसकी है? सवाल किससे होते हैं? सवाल हमेशा सरकार से होते हैं, चाहे वो सरकार कोई भी हो। समझे? हर एक साथी से विनती करता हूं, यह छोटा मुद्दा नहीं है। जीवित इंसानों की किडनियां निकाली जा रही हैं कोरोना के नाम पे। जीवित इंसानों का दिल निकाला जा रहा है कोरोना के नाम पे। हो सकता है जिसका दिल किडनी निकाली गई वो आपका भाई, आपका बेटा, आपकी माँ, आपकी बहन हो। और ना भी हो तो किसी ने किसी की माँ बहन तो थी, किसी ने किसी का बाप बेटा तो था। उनके घर परिवार से जाके पूछ के देखो ना, जिनको कोरोना बता दिया और वे अपने दिल पर हाथ रख के ये सोच रहे कोरोना से हमारे बेटे की, बच्चे की, बाप की, ताऊ की मौत होगी। कोई नहीं। लेकिन अंदर क्या चल रहा है? अंदर उसको काट के उसका सामान निकाल कर बाजार में बेचा जा रहा है। इतनी बड़ी कालाबाजारी हो रही है और आप लोग ये बातें कहने लग रहे हो। है भाई, मैं आप साथियों से पूछना चाह रहा हूं, टीवी आवाज नहीं उठावा है क्योंकि ये तलवे चाटन में बिजी हैं। पत्रकार ये खबरें नहीं दिखावे हैं, पत्रकार जय जयकारे में बिजी हैं। कमाल हो गया। पत्रकार नेताओं से घूस लेते हैं और घूस में उनका इंटरव्यू लेते हैं, उनके आगे पीछे घूमते हैं। एक यही पत्रकारिता सिर्फ इस साज की रहेगी, पैसे लो और उनके गुण गाओ। 20,000 10,000 रुपये किसी के थोपड़े पे मार के अपनी कभी भी इज्जत बना लो। मैं इसीलिए किसी को इंटरव्यू नहीं देता, मैं इसीलिए अपनी कोई खबर नहीं छपवाता। क्यों? क्योंकि हम क्या हैं भाई, जो सच्चे और अच्छे इंसान हैं, जो सच्चाई की खबरें हैं कितनी दिखाई जाती हैं, कितनी दिखाते हैं। सच्चाई की आवाज कितने प्रतिशत पत्रकार उठाते हैं। सब कुछ बिक गया, सब क्या का नाश होने लग रहा सिर्फ एक चक्कर में। आधी टीम बीजेपी जिंदाबाद, आधी टीम कांग्रेस जिंदाबाद। हम कहां जाए भाई? आधे उनका दामन पकड़ रहे, आधे उनका दामन। बीजेपी को गलत बता दें तो बीजेपी वाले हमें देशद्रोही घोषित कर देते हैं, कांग्रेस को गलत बता दें वे हमें बीजेपी का चमचा घोषित कर देते हैं। इसका मतलब हमारा कुछ नहीं, हमारा भारत देश नहीं है क्या? हम इस देश के नागरिक नहीं है, हमारा कोई भी हक नहीं बनता। या तो कांग्रेसी भारत देश का नागरिक है या बीजेपी। कमाल हो गया। इससे अलग कोई भी किसी का कोई हक, कोई दायित्व नहीं बनता क्या है? ये साले कुछ कूतड़े जिनको कोई काम नहीं होता कभी भी, जिन्होंने कुछ कराया नहीं, अपने घर से बाहर कभी निकले नहीं, वे यहाँ शिक्षा देने के लिए आते हैं। तेरे को क्या है? हमारी पार्टी तो ऐसी, हमारी पार्टी है। तुम्हारी पार्टी की माँ। सोच के देखो, एक जीवित इंसान के गुर्दे, फेफड़े, दिल विल सब कुछ निकाल के भरे बाजार में बेचा जा रहा है और उस चीज की आप लोग आवाज नहीं उठाते। उस चीज की आप लोग आवाज नहीं उठाते क्या? आदित्य वीर जैन, मैं राजनीति चमका रहा हूं, तू यहां अपनी ऐसी तैसी कराने के लिए आ रहा भाई। तेरे को कार्ड दिया गया था है? इसको बजा रहे जो सा भी जुड़ रहा हो टीम का, यो दिखना नहीं चाहिए दोबारा। इसको पेज नहीं दिखना चाहिए। साले लगा के चश्मे आ जाए जुनवस्तल भोर में आंख बनवा रहा हो अरे बाता की ऐसी तैसी करें, काम नहीं कोई। भाई मैं आप सबसे एक बात कहता हूं, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, जो मुद्दे को, बात को समझ गया हो वो आगे शेयर करने का काम करे ताकि इस पर कोई ना कोई कार्रवाई हो, इस पर सीबीआई जांच हो और वे काला बाजारी करने वाले आदमी पकड़े जाएं। ये आप सबसे एक रिक्वेस्ट, एक विनती है। अगर थारी मर्जी, थारा जी करता हो कि मैं करो, थारा जी करता हो मत करो।
ठीक है, क्योंकि झूठ सुनने की आदत होगी है, सच नहीं। सच सहन ही नहीं होता किसी से। अगर किसी को सच बता देना वो सहन ही नहीं होता। झूठे गुण गाओ, झूठी तालियां बजाओ, इनके पैरान चाटे जाओ, बस यही काम रह गया। बहुत घना धन्यवाद थारा, ऐसी पब्लिक का बहुत घना भला हो। राम राम।